इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। आईआईटी बाबा ने अभी ये दावा किया था कि भारत पाकिस्तान मैच में 100% पाकिस्तान जीतेगा, कोई भी खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का तो उसमें इंडिया की जीत हुई खुद को। कल की भगवान का अवतार बताने वाला ये बाबा झूठ पर झूठ बोलता रहता है और बिना सर पैर की बातें करता रहता है, फिर भी इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। ये सोचने वाली बात है, जब बिना सर पैर की बातें करता है तो फिर भी इसकी फैन फॉलोइंग क्यों बढ़ती जा रही है। और आईआईटी बाबा सच में कल की अवतार है या नहीं, वे भटके हुए हैं या यह उनकी कोई गहरी योजना है। इस वीडियो में हम सच्चाई को उजागर करेंगे। जितने भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं सबका हम इस वीडियो में जवाब देंगे। आपका स्वागत है ऑफिशियल चैनल एजे एम्पायर में। आईआईटी बाबा पर भी लोगों की अलग अलग राय बनती है। कुछ इसे बहुत बड़ी बात मानते हैं, कहते हैं कि जब इतना पढ़ा लिखा इंसान सन्यासी बन सकता है तो जरूर अध्यात्म में कुछ खास होगा। जबकि कुछ इसे एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति का कदम बताते हैं। कोई कहता है कि यह आदमी जिम्मेदारियों से भागा है, तो कोई इसे डिप्रेशन बताते हैं। वहीं कुछ लोग इसे नशेड़ी करार देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यह खबर वायरल हो रही है, क्योंकि लोगों को वैसे भी कुछ नया, अनोखा और मनोरंजक देखने की आदत होती है। हमारे देश में तो लोग जेसीबी मशीन की खुदाई तक देखने के लिए घंटों बैठे रहते हैं। लेकिन ये तो कोई नई बात भी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा सन्यासी बना है। इससे पहले भी बहुत पढ़े लिखे बाबा सन्यासी बने हैं। पर सवाल ये उठता है कि एक आईआईटी ग्रेजुएट का सन्यास लेना इतना वायरल क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति खुद दावा कर रहा है कि वह बाबा बन चुका है। बोल रहा हूँ कि मैं कल की हूँ, तो यदि मैं कल की हूँ तो मैं ही बुद्ध था ना, मतलब पिछले जन्म में मैं ही कृष्णा था, मैं ही राम था। मतलब ये कितनी बार बोला मैंने कि मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। और उसने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। आईआईटी में प्रवेश पाने और पढ़ाई करने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन बाबा बनने के लिए किसी तरह की परीक्षा या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। ना कोई टेस्ट, ना कोई कोर्स, ना कोई डिग्री। फिर हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है लोग इसे लेकर उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि यह उनके अपने विश्वासों को और मजबूत करती है। और लोग लॉजिक से ज़्यादा विश्वास पर भरोसा करना पसंद करते हैं। जब वे देखते हैं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन्हीं की तरह सोचता है तो उन्हें लगता है कि ज़रूर इसमें कुछ गहरी सच्चाई होगी। वे इस बात की जांच पड़ताल करने की बजाय बस अपनी आस्था को और गहरा कर लेते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पढ़ा लिखा बाबा सन्यासी बन गया है और वायरल भी हो गया है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समस्या तब खड़ी होती है जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध पाकर कुछ भी कहने लगता है और लोग उसे आंख मूंद कर सच मानने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिसे ये व्यक्ति छोड़ने की बात करता है वही इसकी पहचान बन गई है। लोग इन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि ये आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, कनाडा में नौकरी कर चुके हैं और अब बाबा बन गए हैं। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या खास हुआ जो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अगर हम इस पर गहराई से सोचें तो ये दो वजहों से हो सकता है। या तो अतीत के कुछ कड़वे अनुभवों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया हो, या फिर उसने कुछ ऐसी विचारधाराएं पढ़ी हों जिनसे प्रभावित होकर उसने यह कदम उठाया हो। कई बार ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। बहरहाल उसका असली नाम अभय सिंह है और वह हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। आईआईटी मुंबई से उसने पढ़ाई की थी, लेकिन जिंदगी के कुछ अनुभवों ने उसे इस राह पर जाने को मजबूर कर दिया। बाबा ने कई बार बताया है कि उनका बचपन बहुत कठिन था। उनकी मां पर घरेलू हिंसा होती थी और जब वे 10 साल के थे तो उन्होंने फिनाइल पी लिया था। उनकी जिंदगी में न कोई गहरा दोस्त था, न ही रिश्ते अच्छे रहे। ऐसी परेशानियां किसी को भी जीवन से दूर कर सकती हैं। जब कोई पहले से दुखी होता है तो वह इन बातों को सच मानने लगता है और धीरे धीरे संन्यास जैसे बड़े फैसले ले लेता है। अब बाबा तो बन गए, धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान भी है या बस ऐसी ही हवा में तीर चल रहे हैं? जब आप इनके वीडियो देखते हैं तो आपको कोई गहरी आध्यात्मिक या ज्ञानवर्धक बात नहीं सुनने को मिलती। पी रहे होते हैं, कभी शायद बूटी का भी जिक्र होता है आपके बारे में, वो तो आप जाने वो है कि नहीं। लेकिन क्यों है आपको एडिक्शन क्यों है? जब आप वैराग्य की बात करते हैं, व्हाई आर यू एडिक्टेड देन? नहीं, एक लेवल पे तो वो एडिक्शन आप उसको देखो ना, रिपीटिशन है किसी चीज का, वो नीड के अंदर उसका रिपीटिशन कराना वो एडिक्शन है। जितनी भी रील्स मैंने देखी हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो पहले कभी ना सुना हो। और मजे की बात यह है कि किसी भी इंटरव्यू में इनसे असल ज्ञान या आध्यात्मिकता से जुड़े गंभीर सवाल पूछे ही नहीं गए। तो एक लेवल पे तो सबका ही होता है, जैसे स्लीप से रिपीटिशन, बार बार क्यों सोना पड़ता है। एडिक्शन ही तो इन अ वे कि फूड भी एडिक्शन है, वो तो हाँ, एक तरीके से सांस भी एडिक्शन है फॉर दैट मैटर। नहीं, लेकिन ये नहीं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ये भी बोला गया है
कि तुम अपनी सास को भी छोड़ दो। बस आईआईटी बॉम्बे का नाम जुड़ गया और लोग मान बैठे कि ये कोई असाधारण बात है। पर यह तो कहानी का एक ही पहलू है। इन्होंने समाज के लिए क्या किया है? समाज में हर किसी का अपना योगदान होता है। किसान अनाज उगाता है, डॉक्टर इलाज करता है, इंजीनियर तकनीकी समाधान देता है और सैनिक देश की रक्षा करता है। अगर कोई व्यक्ति समाज के संसाधन लेकर अचानक तय करे कि वह कोई योगदान नहीं देगा तो क्या यह सही है? या हर इंसान की परवरिश में समाज निवेश करता है, शिक्षा, भोजन और सुरक्षा पर खर्च करता है। खासकर जब कोई आईआईटी या आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों से पढ़ता है तो वह समाज के बड़े इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है। लेकिन अगर ऐसे लोग दुनिया को मायाजाल बताकर सन्यासी बन जाएं तो यह असल में संसाधनों की बर्बादी है। भारत में बाबाओं की कभी कमी नहीं रही, लेकिन क्या उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद या भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का कोई समाधान दिया है? फिर भी यहाँ गुरु चेला इकोनॉमी खूब चल रही है। चाहे कोई भी उद्योग मंदी में आ जाए, ये धंधा कभी बंद नहीं होता। भक्तों की कमी नहीं, और भक्ति करना हमारे देश में सबसे ज्यादा विकसित हुनर है। हमारा मीडिया भी रात दिन इस आईआईटी बाबा का प्रचार कर रहा है। बाबाओं के दिन फिर रहे हैं, नेताओं और पूंजीपतियों के दिन बदल रहे हैं, लेकिन इस देश की आम जनता का क्या? उनके हालात कब बदलेंगे? ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हर कोई बाबा गलत है। 100 में से एक बाबा होगा जो सही होगा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं। मेरे लिए वह हर बाबा गलत है जो इंसान को कर्म करने से रोकें। यदि आपने एक इंसान का जन्म लिया है तो आपका फर्ज है कि माँ बाप की सेवा करो। आपका जो जीवन का जो फर्ज है उसे निभाओ। ये नहीं कि सबको सब कुछ छोड़कर बाबा बन जाए। हर किसी को अपने गुरु बड़े सोच समझकर बनाना चाहिए। और जब सब कुछ छोड़कर बाबा बन ही गए, कम से कम धर्म की रक्षा के नाम पर ही कुछ किया होता। लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब अगर सोशल इश्यूज की बात करें तो भी इन बाबाओं का योगदान शून्य नजर आता है। जातिवाद, छुआछूत, महिला सुरक्षा, अंधविश्वास, इन सब चीजों के खिलाफ इन्होंने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आईआईटी बाबा को ही देख लीजिए। आईआईटी से पढ़ा होने के बावजूद उसकी बातों में वैज्ञानिक सोच से ज्यादा अंधविश्वास झलकता है। एक वीडियो में वो टाइम ट्रैवल पर कहता है, वे इसे थ्योरी मानते हैं लेकिन हम अनुभव करते हैं। और आगे दावा करता है कि यह पूरी तरह संभव है। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना। टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकता है, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। चमत्कारों पर पूछने पर बस कहता है सब कुछ संभव है। कुछ वीडियो में वह टेलीपैथी की बात करता है और हद तो तब हो जाती है जब वह दावा करता है कि अपनी एनर्जी भेजकर T20 वर्ल्ड कप जिताने में मदद की। अब सवाल यह है कि अगर आईआईटी से पढ़ा व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है तो समाज को इस पाखंड से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? कई युवा इन बाबाओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी को लेकर कुछ क्लैरिटी चाहिए होती है। वे सोचते हैं कि शायद यहाँ उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन हकीकत क्या होती है? या तो उन्हें ऐसी फिलॉसफिकल बातों में उलझा दिया जाता है जो किसी काम की नहीं होती, या ऐसे वैज्ञानिक लॉजिक दिया जाता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। हमारा युवा वर्ग विज्ञान से दूर होता जाता है और यह सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। हर कोई बदलाव चाहता है, क्रांति चाहता है, बस शर्त यह होती है कि वह क्रांति खुद के घर में न हो बल्कि किसी और के घर में हो। कुछ लोगों के लिए ये एक बिजनेस है जहां धर्म, ज्ञान और अध्यात्म बस एक प्रोडक्ट की तरह बेचे जाते हैं। आम आदमी को बस बाबाओं के हवाले कर दिया गया है ताकि उसे समझाया जा सके कि ये सब इन माया है। पर असल में कोई भी इस देश में आम नहीं बनना चाहता। यह सब लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि उसके पास एक ऊंची पहचान हो, एक प्रतिष्ठित करियर हो, चाहे देश में हो या विदेश में। आपका इस पर क्या विचार है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।